ओम शांति। आज 11 सितंबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने। तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने। तुम्हें अभी देवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी आ नहीं सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाबा के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं। बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। बस क्या करना है, अपने को आत्मा समझना है और अपने को आत्मा समझ के उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है, जो सतो प्रधान थी। अब उसको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको व शांतिधाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं। क्या डोज देते हैं? कि मेरे से बाबा जो है ज्ञान की डोज देते हैं और अपने साथ जो है आत्मा की बैटरी को अपने कनेक्शन जो है बाप के साथ भगवान के अपने साथ जुड़वाते हैं, जिससे कि जो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाती है। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो, कोई इसमें बंधन नहीं है। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान के सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, ये तो भगवान है, ये तो पतियों का पति है।
पिताओं का पिता है। ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ हैं। इस साकारी सृष्टि पर सबके लौकिक माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो तो यही इस साकारी सृष्टि पर। लेकिन ये पारलौकिक पिता जो हमारा जो है ये कहाँ रहते हैं? ये ब्रह्मलोक अर्थात जो ब्रह्म तत्व है अर्थात शांति धाम जो है चांद सितारों से भी ऊपर बहुत सबसे आगे जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता वहाँ जो है वहाँ के ये रहने वाले हैं। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। जब कोई दुख होता है तो ऊपर की तरफ इशारा होता है ना कि हे भगवान आप कहाँ हो, आओ। पुकारते हैं ना भगवान को जब कोई भी जय संकट आता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अपने लौकिक माता पिता होते भी उस पारलौकिक पिता को बुलाते रहते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। नाम तो यथार्थ नाम एक्चुअल नाम शिव है लेकिन फिर उनके कर्तव्यवाचक मतलब जो जो उन्होंने कर्म का कर्तव्य किए जैसे जो है कांटों को फूल बनाया, जो कांटे स्वरूप आत्माएं थी उनको जो है फूल बनाया इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। इसी तरह जो है अमरनाथ रखा है। इस तरह के अनेक नाम रख दिए हैं, अनेक मंदिरों के नाम भी रख दिए हैं परंतु वो सब क्या है? वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। शालिग्राम भी कहा जाता है ना आत्मा को। अनेक शालिग्राम हैं, शिव एक है और शालिग्राम अनेक है। बच्चे तो अनेक है और शिव एक है। शिव के साथ जो है शालिग्रामों की भी पूजा होती है ना। ये है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। इसके पहले तुम हत के बच्चे हत के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। ये है बहुत सहज बात परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो हैं सब भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। ये तीन मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य और ये है हमारा बेहद का वैराग्य। वह तो बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। वह है हद का है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य और ये है बेहद का तुम्हारा राजयोग। सन्यासी लोग घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए। ये भी है अच्छा। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं।
आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं ये निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है। ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिया है। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में ये सब हो नहीं सकता। कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाप पर भी कलंक लगाए तो देवताओं पर भी कलंक लगाए। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं, ये याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी हैं। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह नहीं समझो, शरीर नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कॉन्ट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं। आगे नहीं जानते थे अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी हैं ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमोप्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण कर ये पढ़ाई साथ में ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। ये तो छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है, इसको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कोई भी समझ ना पाए। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि पतित है, इसलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अभी बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आता हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हो।
हे पतित पावन ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जाएं। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे और कब आएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो, ये बनने के लिए तुमने ही सबसे ज़्यादा सुख देखा है, फिर सबसे ज़्यादा दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए तुम कहते रहते हो कि वे सर्वव्यापी हैं। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है, तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इसमें पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब हैं भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ये तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं यह स्कूल है। सुना भी है नज़र से निहाल किता, एक सतगुरु ने गुरुवाणी में लिखा है ना। कहते हैं ये जादूगर है। अरे यह तो गायन भी है। देवताएं भी नज़र से निहाल होते हैं। नज़र से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठ जाएं तो क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आंखें बंद नहीं करनी। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है ही सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। हर कदम में पदम समाया है। कमाई में कभी उबासी नहीं आ सकती।
यहाँ आत्माओं को सुधारना है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण बनना। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर में, आबू में देखो। दिलवाड़ा मंदिर यादगार बना हुआ है। वह है जड़ यादगार, मतलब स्थूल यादगार, और ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा है? मधुबन है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सद्गति दाता आबू में ही आते हैं। भगवान आबू में आते हैं, आते थे ना, अभी भी आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ क्या कौन हुआ? आबू ठहरा। भारत है बड़े से बड़ा तीर्थ, और भारत में भी आबू पर्वत, माउंट आबू। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सद्गति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु सबको पता नहीं है, गुप्त है, इसको कोई जानता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। जो संस्कार बाप में हैं वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते उठते बैठते याद की यात्रा में रहना है। देवी कैरेक्टर धारण करने हैं। बहुत बहुत क्या बनना है? मीठा बनना है। आज का बाबा का वरदान है, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं हम, तो 2 वरदान हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। कौन से हैं वरदान 2? दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। किससे? दिव्य बुद्धि के वरदान से। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। मतलब पहले कोई भी संकल्प आता है तो उसको प्रैक्टिकल में लाने से पहले सोचती है, उसका रिपरकशन सोचती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक है नहीं है, और तब उसको प्रैक्टिकल में लाती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है, क्योंकि त्रिकालदर्शी बन गई ना। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण क्या बन जाते हैं? सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि परम आनंद ब्लिस का अनुभव करना है तो हमारे पवित्रता जो है, संकल्पों तक भी हमारी पवित्रता भंग ना हो, खंडित ना हो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब जो है
पवित्रता सब में कायम रहनी चाहिए, तभी हम जो है परम आनंद, जिसको कि ब्लिस कहा जाता है, उसका अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।